बटेंगे तो कटेंगे। इस बार 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह नारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। इससे पहले हरियाणा में भी यह बात बोला गया था और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और इसी बटेंगे कटेंगे राजनीति जोर शोर से चल रही है। 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो भगवान राम को स्थापित करने वाले भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें लगता है कि भगवान राम की मंदिर उन्होंने बनवाई और उसका वो सारा श्रेय लेना चाहते हैं, और जब लोकसभा में उनकी बुरी तरीके से हार हुई, खासकर अयोध्या रीजन में, तो वो बिलबिला गए हैं। वो लोकतंत्र के इस मंदिर को बांटने पर लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ खुले मंच से चिल्लाकर कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की बात कर रहे हैं? उन्हें खुलकर यह बातें बतानी चाहिए कि किसे बांटने की बात कर रहे हैं, किसे काटने की बात कर रहे हैं। और अब भारत की जनता मूर्ख नहीं है कि कोई भी नेता कुछ भी आकर बोल दे। क्या योगी आदित्यनाथ दावा कर सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं या वो सिर्फ कुछ खास वर्ग के मुख्यमंत्री हैं? क्या योगी आदित्यनाथ यह बातें कर सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो भी मुफ्त अनाज दिया जाता है वो मुसलमानों को नहीं दी जाती है? जब यूपी पुलिस की दौड़ होती है तो उसमें सिर्फ हिंदू भाई दौड़ने जाते हैं, मुसलमान भाई दौड़ने नहीं जाते हैं। जब मुसलमान भाई सुरक्षा में अपना हाथ बटा रहे हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था में हाथ बटा रहे हैं, सरकारी नौकरी में हाथ बटा रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स में हाथ बटा रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री को लोकतंत्र के इस मंदिर में लोकतंत्र के नाम पर वोट मांगते हुए ऐसी बातों से बचना चाहिए। अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को आज भी यह समझ में नहीं आया है कि धर्म के अलावा भी किसी मुद्दे पर राजनीति की जा सकती है। और उन्हें बुरी तरीके से अयोध्या रीजन में हार मिला, लेकिन फिर भी उन्हें यह बात समझ में नहीं आई है कि अब लोग धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, शिक्षा की बात करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन से भी इस गुमनाम इंडियन और गुमनाम हीरो की गुजारिश है, इलेक्शन कमीशन ऐसे बयानबाजी पर तुरंत एक्शन ले, चाहे वो कितना भी कद्दावर नेता हो। बटेंगे तो कटेंगे, आखिर किस बांटने और किस काटने की बात कर रहे हैं? और अगर वह कर रहे हैं खुले रूप से कहें कि मुसलमानों को हमें वोट देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ हिंदू के नेता हैं और हिंदू के दम पर ही हम सिर्फ जीतते हैं। यह बात हो सकता है सही भी हो, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति को यह नहीं बोलना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे।